नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, जब से स्टेट बैंक क्लरिकल का नोटिफिकेशन आया है तब से ये जो टॉपिक है एलपीटी, ये होता क्या है इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस वाले वीडियो पे शायद आप लोगों को वो क्लैरिटी मिल जाएगा जिसका तलाश आप सभी लोग कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। आप पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा आपके प्रिपरेशन को, वो मदद करेगा। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। और एलपीटी होता क्या है और इतना चर्चा में क्यों है, एलपीटी के बारे में लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या ये इतना खतरनाक होता है, क्या एलपीटी को पास करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एलपीटी उतना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जितना आपका प्रीलिम्स और जितना आपका मेंस एग्जामिनेशन। तो एलपीटी को हल्का मत आकिए, एलपीटी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एलपीटी का मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, आप एक लैंग्वेज में कितने प्रोफिशिएंट हैं वो जांचा जाता है। और एलपीटी तभी होता है जब स्टेट वाइज वैकेंसीज आता है। और एसबीआई क्लरिकल जूनियर एसोसिएट्स का जो एग्ज़ाम है वो आप सबको पता है दोस्तों कि वो स्टेट वाइज निकलता है। और हर एक स्टेट का अपना अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप नोटिफिकेशन जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जिस स्टेट में डिसाइड किया है कि आप अप्लाई करोगे उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या मेंशन किया गया है। तो आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट समझ होना चाहिए उस लैंग्वेज का, ताकि आप जाके कल एसबीआई क्लर्क बन सको। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को करने का पर्पस क्या है, वाई, ये ज़रूरत क्यों है? बस प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। ये माना जाता है दोस्तों, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पे भी बताया था, जब भी एक कस्टमर बैंक आता है ना, वो सबसे पहले ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के कैबिन में घुस जाता है। वो फ्रंट डेस्क में जितने भी लोग बैठे होंगे, आजकल तो फ्रंट डेस्क को आप सबको पता है दोस्तों SWO कहा जाता है, सिंगल विंडो ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो बैठे होंगे ना, ये डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन करते होंगे। और यहाँ पे अगर किसी को कन्नड़ा भाषा नहीं आता है और वो मतलब हिंदी वाला बंदा है, और जो लोग आएंगे वो भी आम कस्टमर्स होंगे, राइट, यानी हो सकता है कि कोई एजुकेटेड हो तो डेफिनेटली समझ जाएगा आपका भाषा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं, अगर मान लीजिए आपका गांव में पोस्टिंग हो गया तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न एलपीटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। देखिए, एलपीटी उन्हीं लोगों का होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ओडिशा। ठीक है, मैं ओडिशा स्टेट से अप्लाई कर रहा हूँ। ओडिशा का ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है। ठीक, एलपीटी एग्ज़ाम मेरा तभी होगा, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या है। अगर मैंने 10th या 12th में ओडिया लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो मेरा एलपीटी नहीं होगा। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ एलपीटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है, भले आप 10th या 12th में आपका ओडिया ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों ना हो। और अगर मान लीजिए मैं हिंदी बंदा हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उड़ीसा से हैं, मैं बचपन से उड़ीसा में रहा हूँ, लेकिन अब मैं शिफ्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। और लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने 10th-12th में हिंदी रखा था, स्टिल मेरे को उड़ीसा में नौकरी करना है। तो फिर इस केस में तो मैंडेटोरी आपका एलपीटी एग्ज़ाम होना ही होना है, पक्का होना है। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में एक चीज़ हो सकता है, जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स के लिए देखिए ये हो सकता है, आपको समझ में आ गया कि किन किन का एलपीटी एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब प्रोसीजर्स की बात करते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया हो, आपको ना शीट्स बांटे जाएंगे, पैराग्राफ होगा वहाँ पे,
और जैसे होता है ना कि इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं आरसी, ठीक वैसे ही उसी पे आपको 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। और इसी पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत 2 लाइन 3 लाइन आंसर लिखना भी पड़ सकता है। ये एक फॉर्मेट होता है एलपीटी करवाने का। दूसरा होता है दोस्तों ओरल, यानी आपसे बातें किया जाएगा, आपको उसी लैंग्वेज में छोटा सा इंटरव्यू लिया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, लेकिन आप उस लैंग्वेज का कमांड कितना रखते हो ये इस पे पता चल सकता है दोस्तों। तो ओरल भी एक माध्यम है एलपीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का। एक और इम्पॉर्टेंट जो मेरे को समझ में आता है कि आपको हो सकता है कि आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिया जाए, आपको बोला जाए कि आप पढ़ो हमारे सामने, और तो डिफरेंट मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एलपीटी ऐसे ही होगा। एलपीटी कंडक्ट करवाने का पूरा काम जो पैनल का होगा दोस्तों, वो किसी भी मोड में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि करना क्या चाहिए। आप थोड़ा सा ना ऐसा मत सोचिए, लीनियंट ज़्यादा मत होइए कि ठीक है मैं पहले पास कर जाता हूँ प्रीलिम्स मेंस और उसके बाद कहीं से भी डालूंगा एलपीटी में पास कर जाऊंगा। ये अगर लीनियंट अगर हो जाएंगे ना तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को देखा है एलपीटी में फेल होते हुए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। आप जिस स्टेट से डाल रहे हैं आपका प्रोफिशिएंसी उतना अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ द नीड। आपको कोई वहाँ पे साहित्यकार बनने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, और इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। और अगर आपने 10th 12th में करा है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको घबराने की कोई दरकार नहीं है। हो सकता है आपका एलपीटी ना भी हो, तो ये भी चांसेस हो जाता है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और मैं आप सभी को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन वो फाइनल तक आप पहुंच पाएँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जगह जो है वो पक्का हो जाए। डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल, लव यू। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।